बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू का पीर और तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक चीज ध्यान में रखिए, जीवन में अगर गुरु नहीं है आपके पास में तो कुछ नहीं है। ज्ञान तो आपके पास हो ही नहीं सकता। बंदों गुरुपद कंज, गुरु के चरण कमल को की वंदना करता हूं। क्यों? बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु, वो कृपा के सिंधु हैं। आप गुरु के तरफ दृष्टि किए रहें, लेकिन अगर मन से भी नहीं है, लेकिन गुरु आप पर निरंतर कृपा की बरसात करते रहता है। गु कहते हैं अंधकार को, रु कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश में आपको लेकर के जाए उसका नाम गुरु है। जीवन की हर समस्या का समाधान गुरु के पास में होता है। क्यों? कृपा सिंधु है, कृपा के सिंधु हैं। आप कृपा पर अनायास कृपा की वृष्टि करते रहते हैं। कृपा खोजना नहीं रहता है, कृपा सिंधु है वो। कृपा सिंधु या तो भगवान को कहा गया है या तो गुरु को कहा गया। वहां भी कहा केवट प्रसंग में, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। जगह जगह पर मानस कृपा सिंधु कहा गया। और यहां गुरु के लिए कहा कि बंदो गुरु पद कंज और कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु हैं। आप मनुष्य देख रहे हैं ना, मनुष्य के रूप में गुरु को नहीं देखा जाता। नर रूप हरि, नर के रूप में वो हरि हैं। हरि कौन है? मानस में तो कई हरि हैं। एक हरि माने पवन होता है, एक हरि माने आप देखें बंदर होता है, एक हरि विष्णु है। किन किन हरि को देखा है? और एक हरि राम है। काहे? अब इसकी विशद व्याख्या करने में तो समय लगेगा, लेकिन यहां नर रूप हरि, हरि का तात्पर्य विष्णु से है और हरि का तात्पर्य अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर राम से है। भक्तानाम क्लेशानाम हरि तिथि हरि, भक्तों के क्लेशों का हरण करके जो इति कर देते हैं, ऐसे हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में, मनुष्य के रूप में वो हरि हैं। विष्णु है गुरु, और विष्णु से भी ऊपर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहा गया। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु जो शब्द है, जीवन में रामकृष्ण से को बड़ा तीनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के जो धनी सो गुरु के अधीन। देखिए विश्वामित्र बाबा, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते और गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। गुरु तो बनाया गया, ठीक है, लिखा। गुरु के विषय में कहा भाई देखिए, बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। और जीवन की तमाम बाधाएं आपके जीवन की में समस्या पैदा करती रहती हैं, उसका समाधान केवल गुरु है। कहे बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु।
रवि पंचम जाके नहीं। रवि नाम सूर्य, रविवार, रवि पंचम जाके नहीं। कोई भी गणना होती है तो रविवार से ही शुरू होगी। रवि पंचम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। रवि पंचम जाके नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, गुरुवार नहीं है, गुरुवार पांचवा वार गुरु है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, तिन्हई चतुर्थी नाही। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही चतुर्थी है, चौथा है। रविवार से चौथा वार कौन है? बुधवार है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसके जीवन में बुद्धि कभी नहीं आ सकती। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान उसको हो नहीं सकता। और जब ज्ञान नहीं होगा और गुरु नहीं होंगे तो परिणाम क्या होगा? भजन नहीं करेगा वो। और भजन नहीं करेगा तो शनि देवता जो हैं वह भगवान के ही अनुचर हैं। भगवान के अनुचरों पर उनकी जो है कुदृष्टि नहीं होती है। तो रवि सप्तम घेरे रहें। रवि से सतवां कौन है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। रवि सप्तम घेरे रहें और तिन्हई चतुर्थी नाही। उसके जीवन में तिन्है रवि सप्तम घेरे रहें, तिनकह तृतीया नाही। शनिवार, शनिदेव उनको घेरे रहेंगे, तिनकह तृतीया नाही। रविवार, सोमवार, मंगलवार, यही तृतीया है। उसके जीवन में कभी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का रहना अति आवश्यक है। गुरु के बचन प्रतीति न जेही, और सपन्यहु सुलभ न सुख सिधि तेहि। जीवन में जिसके गुरु नहीं है, स्वप्न में भी वह जीवन, जागृत अवस्था की तो बात छोड़िए, सपन्यहु सुलभ न सिधि सुख सिधिते ही। जीवन में उसको सुख और किसी भी साधना की सिद्धियां जीवन में उसको हो नहीं सकती हैं। इसलिए गुरु मानव रूप में होते हुए भी वह भगवान है। कृपा सिंधु नर रूप हरि। हमेशा उसकी कृपा जो है अपने शिष्यों पर सदैव कृपा दृष्टि की बरसात उनकी होती रहती है। अब आवश्यक यह है कि गुरु बनने में हमें आवश्यकता किस चीज की है? हम गुरु माने तो सबसे पहले शिक्षा, भिक्षा, दीक्षा, भिक्षा और शिक्षा, तीन चीज आवश्यक है। दीक्षा, भिक्षा और शिक्षा, 5 शिक्षा आवश्यक होती है गुरु के द्वारा। विद्या, विनय, निपुण, गुणशीला, ये ध्यान में दीजिएगा। दीक्षा क्या है? शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, गंध दीक्षा, यह दीक्षा है। भिक्षा है, भिक्षा के लिए आश्रय भिक्षा, अनुभव भिक्षा, अमन भिक्षा। लेकिन शिक्षा विद्या, विनय, निपुण, गुणशीला, 5 चीज आवश्यक है। ये होना चाहिए जीवन में। यह नहीं कि हाँ गुरुजी हैं, मिलते रहेंगे। गुरु से वास्तव में जीवन में बराबर संबंध लगाए रखना चाहिए। अगर उनसे दूरी हुई तो जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है। और अगर बिल्कुल समीप में है, जैसे प्रभु के समक्ष
प्रभु को प्राप्त करने में अगर सक्षम नहीं है आप, तो प्रभु के समक्ष हो जाइए। अगर सक्षम नहीं है तो समक्ष हो जाइए। उसी तरीके से गुरु के समक्ष रहना आवश्यक है। दूरी जैसे बनी तैसे जीवन की समस्याओं का समाधान आपसे दूर हो जाएगा और जीवन यात्रा में, पूरी यात्रा में हिचकोले खाते हुए जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु आवश्यक है। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, बिनु गुरु भव निधि। यह भव निधि जो संसार रूपी सागर है, इसको पार होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है बिनु गुरु, बिना गुरु के यह भव सिंधु भी पार नहीं कर सकता। वह किस तरीके से हो, चाहे बहुत बड़ा प्रतापी हो। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा पद में मद लगा रहता है। पद कोई भी प्राप्त हो तो पद में अगर गुरु के समक्ष है तो गुरु जो भक्ति दिया, भक्ति का तात्पर्य होता है नम्रता। अगर नम्रता नहीं है तो निश्चित है आपके पास में भक्ति नहीं है, क्योंकि अन्य चीजें जितनी हैं आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती हैं कि इनको भक्ति से दूर कर दिया जाए। भक्ति का तात्पर्य मैंने पहले बता दिया कि यह गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कहते हैं भवसागर का माने कदन करके, तीनों तापों से मुक्त करके जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में समर्पित कर दे, उसी का नाम भक्ति है। भक्त का तात्पर्य हो जो एक क्षण भी प्रभु से विभक्त न हो, सोते वक्त, उठते काम करते वक्त, यह नहीं एक सारा काम छोड़ करके केवल एक ही काम पर लग जाए, नहीं। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से गुरु जो है यह बताता है, वह रास्ता बताता है। वही ब्रह्म जो कहने का मतलब आपको जन्म दिया है भवसागर को प्राप्त करने के लिए। जैसे भूल भुलैया है, भूल भुलैया में कोई पहुंच गया तो एक अगर गाइड करने वाला नहीं है तो उसमें चले जाने के बाद निकल नहीं पाओगे। उसी तरीके से 9 दरवाजों का, 10 दरवाजों का जो भूल भुलैया है, जब इसमें यह जीव आ जाता है, यह है प्रभु का अंश। तो वही भगवान इनको कि निकल करके यहां से फिर भगवान के जहां से आए हो उनके श्री चरणों में पहुंच जाओ, वह गुरु के रूप में आता है। इसलिए गुरु मानव नहीं है, मानव के रूप में कृपा सिंधु नर रूप हरि, और वह रास्ता बता देता है। फिर यह जीवात्मा जहां से आया है परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है। हमेशा अंश जो है अपने अंशी के पास में जाने का प्रयास करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे एक कागज लीजिए और कागज को उड़ा दीजिए तो कहां जाएगा? धरती पर ही जाएगा, क्योंकि वह किसका अंश है? इसी धरती का अंश है। पेड़ पौधों की छाल से, या कहने का मतलब यहां की भौतिक चीजों से वो तैयार होता है, वह अंश है। और अंशी उसका यह पृथ्वी है। जैसे जल की वृष्टि होती है, तो जल की वृष्टि होती है तो जल वह कहां जाता है? आपके घर पर दरवाजे पर होते हुए नाले से होकर के नदियों में जाता है, नदियों के माध्यम से वो सीधे समुद्र को जाता है। क्यों? कि उसका अंशी समुद्र है। वह ऊपर से गिरेगा भी तो अपने अंशी के पास में जाएगा। जैसे आप दीपक जलाते हैं या कोई चीज आग जलाए तो वो ऊपर के तरफ जाता है। क्यों ऊपर के तरफ जाता है? उसका अंशी जो है सूरज है, तो जलाइएगा, धुआं रहेगा वो भी ऊपर जाएगा, और लौ होगी वो भी ऊपर जाएगी। क्यों? उसका अंशी ऊपर है, सूर्य नारायण है, और जल का अंशी समुद्र है, और कागज इत्यादि का अंशी जो है वो पृथ्वी है। तो उसी तरीके से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह ईश्वर का अंश है हमारा जीव।
और गुरु के माध्यम से सद्गुरुदेव जो है इसको बताते हैं। ब्रह्म वही जो अनंत ब्रह्म है वह गुरु के रूप में आकर के हमें बता देता है, और यह हमारा जो ईश्वर का अंश है, वह अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर का जो यह अंश है, रास्ता बता देता है, बता देते हैं सद्गुरुदेव। और उसी बताने के अनुसार यह जीवात्मा परमात्मा के श्री चरणों में जाकर के मिल जाता है। यही वास्तव में सद्गुरु का काम है। सद्गुरु का काम है जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना। इसीलिए कहा गया बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम हुई। चाहे ब्रह्मा और शंकर ही क्यों न हो, लेकिन गुरु की आवश्यकता है। सत्संग की हो नौका, सतनाम के सहारे, सतगुरु कृपा से साधक संसार पार होगा। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रोता समाज की जय।